हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। क्लास नंबर 7, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, हमारा चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में पिछले एक या दो दिन से हम लोग एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जिससे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के जो सवाल हैं वो कवर होते हैं। बच्चे, टॉपिक का नाम था क्रॉस मेथड। अब इसमें क्रॉस मेथड में मैंने आपको 3 चीज बताई थी कि जो हमारा पहला टाइप होगा क्रॉस मेथड से कवर, वो होगा कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, उसको हमने कवर कर लिया। दूसरा, मैंने बताया कि जब आय और खर्च या बचत में से कोई एक रेशियो हमको दिया होगा तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे, वो भी हमने कर लिया। आज हम करने वाले हैं जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि आपके एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो भी आपके क्रॉस मेथड से ही होते हैं। चलिए, उससे पहले शायद कुछ होमवर्क आपको दिया गया था। कहाँ था होमवर्क? यही था क्या? चलिए ये कर लेंगे एक बार। देखेंगे बच्चे जरा। क्रॉस मेथड से नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कल। ये सवाल है, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 1:2 है। उनके खर्च का अनुपात है 2:3। अब कह रहा है कि बी का जो खर्चा है उसका 80% ए की आय के बराबर है। आपसे कह रहा है ए और बी की बचत यानी कि सेविंग का रेशियो आप बताइए कितना होगा। चलिए बच्चे, इसको जरा थोड़ा सा करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो क्या होती है? वो खर्च प्लस बचत, यानी कि इनकम इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कितना आपने बचाया और कितना आपने खर्च किया, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे इनकम मिल जाएगी, आय मिल जाएगी। अगर मुझे खर्चा निकालना हो, अगर मुझे खर्चा निकालना हो कि खर्च कितना हुआ है, तो मैं आय में से बचत माइनस कर दूंगा। और अगर मुझे बचत निकालनी हो, अगर मुझे सेविंग पता करनी हो, तो बच्चे मैं क्या करूंगा? मैं आय में से खर्चा माइनस कर दूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि अगर मैं आय में से खर्च माइनस कर दूं तो मुझे बचत मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अब यहां हमें ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की आय का रेशियो दिया हुआ है बच्चे। इनकम का कितना दिया हुआ है? 1:2। और उनके खर्चे का यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, वो कितना है? 2:3। अब मैंने आपको एक बात बताई कि जो हमारा सेविंग होती है, उसने आपसे पूछा है ए और बी की बचत का रेशियो कितना होगा। जो हमारी सेविंग होती है, मैंने एक बात बताई कि आय में से खर्चा माइनस कर दो, हमें बचत मिल जाएगी। भाई आय में से खर्च माइनस करूंगा, मुझे बचत मिल जाएगी। तो एक में से दो घटाओगे तो माइनस का एक आएगा, माइनस का एक। दो में से तीन घटाओगे, माइनस का एक। क्या मैंने सही किया है या गलत किया है? अगर मैं डायरेक्ट आय में से खर्च घटा रहा हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? बताइए। अगर मैं आय में से खर्च माइनस कर रहा हूं बच्चे, क्या मैं सही कर रहा हूं? डायरेक्ट रेशियो में से रेशियो माइनस कर रहा हूं? सर गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये चीज गलत है जब आप एक अनुपात में से दूसरा अनुपात डायरेक्ट घटा दोगे। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि बच्चे ये अनुपात अपने आप में अलग है और ये अनुपात अपने आप में अलग है। दोनों के दोनों जो रेशियो है ना, ऊपर वाला रेशियो नीचे वाला रेशियो, ये अपने आप में अलग है। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये अनुपात है। और अगर ओरिजिनल नंबर होते तो फिर मैं घटा देता, लेकिन ये तो ओरिजिनल नंबर है ही नहीं, ये तो रेशियो है। तो बच्चे रेशियो में से सीधा सीधा हम इसको नहीं घटा सकते।
तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको 1 R मान लूंगा, इसको 2 R, इसको क्या माने, इसको 2T, इसको 3T, ऐसे मान लो। और हम R और T में रिलेशन पता करेंगे कि R और T में क्या संबंध है, फिर उसको यहां रख के तब घटाएंगे। ये 1 और 2 का रेशियो था सर। R क्या है, R क्या है, R है एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाते हैं। मैंने रेशियो के शुरू में ये आपको समझाया था, जो बच्चे रेशियो में शुरू से जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते होंगे कि R वो चीज है जिसको इन दोनों में गुणा करके मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, और यहाँ T वो चीज है जिसको इन दोनों में गुणा करके मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अब उसने कहा कि यदि जो बी के खर्चे का 80% है वो ए की आय के बराबर है, तो जरा बी का खर्चा बताना। बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 3T। तो बी का खर्चा 3T है, उसका 80%, 80% यानी कि 80/100, ये किसके बराबर है, ए की आय के बराबर। और ए की आय कितनी है, 1R। तो बी के खर्चे का 80% मैंने ए की आय के बराबर कर दिया। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये 5 उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 4 तिया 12T बराबर 5R। तो यहां से T और R का रेशियो कितना मिल गया मुझे, T के सामने 5 और R के सामने 12। आपको बच्चे T और R में ना एक रिलेशन मिल गया, 5 और 12। अब जहां जहां T है वहां 5 से गुणा कर दो, जहां जहां R है वहां 12 से गुणा कर दो, बात बन गई। तो ये 1R है, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12। ये 2R है, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये 2T है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। और ये 3T है, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब आप घटा सकते हो। अब अगर आपको सेविंग यानी कि बचत चाहिए तो अब आप आय में से खर्चा घटा दो। अब आप घटा सकते हो आय में से सीधा खर्चा, कि 12 में से 10 गया 2, और यहां 24 में से 15 गया 9, यानी कि इनकी जो बचत है उसका रेशियो कितना आ गया, 2:9 का। मैंने आपसे बोला कि हम रेशियो को सीधा सीधा नहीं घटा सकते हैं, तो मैंने फिर यहां R से मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए। ओरिजिनल नंबर यहां मैंने T से गुणा कर दिया ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए। अब उसने कहा B का जो खर्चा है उसका 80% A की आय के बराबर है। बच्चे ये तो खर्चे वाली लाइन थी, तो B का खर्चा कितना है, 3T, ये लिखा मैंने। उसका 80% यानी कि 80/100, ये ए की आय के बराबर है, तो ए की आय के बराबर कर दिया। यहां से टी आर का रेशियो मिला, जहां टी था वहां 5 से गुणा कर दिया, जहां आर था वहां 12 से गुणा कर दिया, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया, सेविंग मिल गई 2:9। वेरी गुड। अब एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधित प्रश्न की तरफ। ये सवाल करिए जरा, बताओ। एज रिलेटेड क्वेश्चन से पहले ये सवाल करेंगे। कह रहा है ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 8,000 है, मासिक आय। कह रहा है उनके मासिक खर्च का जो अनुपात है 5:3 है। यदि हर महीने वो समान बचत करते हैं, बच्चे हर महीने समान बचत करते हैं, इस बात से आप क्या समझे, ए और बी की कितनी बचत है महीने की वो बताओ। सवाल को फिर से पढ़ो। उसने कहा ए और बी की जो सैलरी है ना महीने की, ए की सैलरी है 12,000 और बी की सैलरी है 8,000। ए 12,000 कमाता है और बी 8,000 कमाता है। अब कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, रेशियो, अनुपात, और उन्होंने हर महीने समान बचत की। समान बचत की मतलब जितनी बचत ए ने की है उतनी ही बचत बी ने करी है। दोनों की जो सेविंग है ना, जो दोनों की सेविंग है, जो दोनों की बचत है, बचत बराबर है।
बचत बराबर है, दोनों की जो बचत है वो बराबर है, सेविंग इक्वल। अब उनका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 का। क्या मैं ओरिजिनल नंबर पता करने के लिए इसको 5R लिख दूं और इसको 3R? जिन बच्चों ने शुरू से रेशियो की क्लास की होगी और रिवीजन किया होगा उनको 5R और 3R में कोई डाउट नहीं होगा कि मैंने 5:3 को 5R और 3R क्यों कहा, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पहली क्लास में ही। किसी भी रेशियो को 5R और 3R क्यों लिखते हैं, पहली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब कह रहा है कि ए और बी, यानी कि ए का जो महीने की आय है 12,000 है। बच्चे ए जो है 12,000 महीने में कमाता है, 12,000 उसकी सैलरी है। अगर मैं ए का खर्चा हटा दूं, ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है। बच्चे अगर मैं इसमें से ए का खर्चा घटा दूं तो क्या जो मिलेगा मुझे ए की बचत मिलेगी? मैंने ए की सैलरी में से उसका खर्चा माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिला? मिला ए की बचत, ए की सेव, है ना भाई। मैंने ए की आय में से उसका खर्चा हटा दिया तो जो भी मिला मुझे ए की बचत मिली। ऐसे ही बी की सैलरी है 8,000 और उसमें से बी का खर्चा हटा दो तो ये क्या मिला है? बी की बचत। ये बी की बचत है और ये ए की बचत है। लेकिन सवाल ने तो बोला है कि भाई साहब बचत यानी कि सेविंग बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। चलो बस यहां से आर का मान निकाल लो। बच्चे ये 8,000 इधर आकर 12 में से घटेगा तो 4,000 मिलेगा। ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 होगा और उसमें से 3R हो जाएगा, घटेगा। ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, तो ये 2R बचेगा, इधर 4,000। तो यहां से R कितना मिल गया? R मिल गया 4,000/2 यानी कि 2,000। तो मुझे R की वैल्यू क्या मिल गई? R की वैल्यू मिल गई 2,000। बस हो गया। आपसे कह रहा है कि A और B की प्रति माह बचत कितनी है, सेविंग। तो बचत पूछ रहा है, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो या इसकी निकाल दो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। अगर मैं बचत निकाल रहा हूं तो मुझे मिलेगा 12,000 माइनस 5 गुणा 2,000 यानी कि 12,000 माइनस 10,000, तो बचत कितनी आ गई? 2,000 की। अब चूंकि बचत बराबर है तो ए ने भी इतना ही बचाया होगा और बी ने भी इतना ही बचाया होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ये थे सवाल आपके आय, खर्च और बचत से। अब आते हैं बच्चे अपने कुछ बच्चे इसे अलग चैप्टर भी नाम देते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। हिंदी में क्या नाम बोलते हैं इसको? संबंधित आयु संबंधित प्रश्न। मैंने अलग से चैप्टर नहीं बनवाया इसका, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस मेथड का ही एक टाइप है। अब मेरी बात सुनो, इससे पहले क्या है कि जो हमारे एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, आयु संबंधित प्रश्न होते हैं बच्चे, ये दो तरह के प्रश्न होते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो रीजनिंग में भी आता है और जो मैथ्स में भी आता है। ठीक है, जो रीजनिंग में भी आता है और जो मैथ्स में भी आता है। अब अगर बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आयु संबंधित प्रश्न के कैसे सवाल बनते हैं? आप कहेंगे सर आप नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगा। आयु संबंधित प्रश्न पढ़ा है आपने अभी रीजनिंग में या नहीं कराया सर ने? अभी नहीं पहुंचे सर वहां तक, संदीप सर पढ़ा रहे हैं ना। अगर नहीं पहुंचे हो तो वो कराएंगे। उसमें सवाल आते हैं कि ए बी से उतना बड़ा है, बी सी से इतना बड़ा है, 5 साल पहले ए बी की उम्र का योग इतना था। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि बेटा बाप की उम्र
बाप जो है बेटे की उम्र का 5 गुना था, 6 साल पहले बेटे की उम्र बाप की उम्र का योग फलाना था, उनकी शादी के समय इतनी उम्र थी। ये जो सवाल हैं, इस तरह के सवाल आते हैं आपकी रीजनिंग में, है ना। लेकिन जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, नहीं कराए तो सर कराएंगे आपको। इस तरह मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आयु के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह के आपके रीजनिंग में बनते हैं। अब जो मैथ्स वाला पार्ट है एज रिलेटेड क्वेश्चंस का, वो है केवल रेशियो वाला, जहां पर हमें आयु का रेशियो दिया होगा। वहां हम इस मैथ्स के अंदर में मैथ्स के अंडर में उन सवालों को करेंगे जहां पर आयु रेशियो में दी हो, अनुपात में। ठीक है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। भाई सबसे पहली बात है, मुझे एक बात बताओ, क्या आयु का अंतर कभी बदलता है? आज आपकी उम्र मान लो 20 साल है और आपके भाई की उम्र है 22 साल, तो आपका और आपके भाई की उम्र का अंतर, डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर मेरा और मेरे भाई की उम्र का जो डिफरेंस है ना वो 2 साल है। अगर मैं आपसे कहूं अब से 20 साल बाद आपका और आपके भाई की उम्र का डिफरेंस कितना होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? आज अगर मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है ना, तो सर वो जिंदगी भर मुझसे 2 साल बड़ा रहेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो आयु का अंतर होता है, जो डिफरेंस ऑफ एज होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। पहला पॉइंट यहां लिखेंगे कि आयु का अंतर, आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। डिफरेंस ऑफ एज, difference of age is always constant. डिफरेंस ऑफ एज इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट मुझे बताओ कि आज आपकी उम्र मान लो 20 साल है, आज आपकी उम्र 20 साल है और आपके भाई की उम्र है मान लो 22 साल। आज आपकी उम्र है 20 साल, आपके भाई की उम्र है 22 साल। अब से 3 साल बाद, मान लो आज ए की उम्र है 20 साल और बी की उम्र है 22 साल। अगर मैं ये वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान की, अगर मैं बात करता हूं 3 वर्ष बाद की, बच्चे 3 वर्ष बाद की अगर मैं बात करता हूं, तो जरा मुझे बताना इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? सर इसकी भी 3 साल बढ़ेगी, यानी कि इसकी उम्र हो जाएगी 23 और इसकी उम्र कितनी बढ़ेगी? सर इसकी भी 3 साल हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 25। क्या दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ेंगी? ऐसा थोड़ी है कि केवल एक ही बंदे की उम्र बढ़े। जितने भी लोग रहेंगे अब से 3 साल बाद पूरी धरती पर जितने भी लोग रहेंगे सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी। सबकी उम्र जो है वो 3-3 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ओके, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं चाहे 3 वर्ष बाद की बात करूं, चाहे n वर्ष, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितने ही वर्ष बाद की बात करूं, जो आयु बढ़ेगी ना वो हर किसी की बराबर बराबर बढ़ेगी। मैं पहले की भी बात करूंगा कि 6 साल पहले कितनी उम्र थी, वो भी बराबर बराबर कम हो जाएगी सबकी उम्र। ठीक है, हाँ, अब जो मेन पॉइंट है उसका हम डिस्कशन करते हैं। जरा मुझे एक बात बताओ, वर्तमान और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसका डिफरेंस कितना होगा? वर्तमान और 5 वर्ष बाद का डिफरेंस कितना होगा? वर्तमान और 5 वर्ष बाद का डिफरेंस कितना होगा? यानी कि आज वर्तमान में
2024 चल रहा है और 5 वर्ष बाद जो भी वर्ष रहेगी, इन दोनों का डिफरेंस कितने वर्षों का होगा? बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितने वर्षों का होगा? सोच समझ के बताना। आप कहेंगे सर वर्तमान और 5 साल बाद का डिफरेंस कितना होगा? 5 वर्ष का ही होगा। डिफरेंस क्या होता है? 5 वर्ष का ही होगा। भाई मैं डिफरेंस अंतर पूछ रहा हूं, कितने वर्ष का अंतर है? 5 साल का। 5 साल का। 5 वर्ष बाद, वर्तमान और 5 वर्ष बाद 5 साल का ही अंतर होगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूं कि वर्तमान और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वर्तमान और 4 वर्ष पहले का डिफरेंस जरा बताना मुझे। वर्तमान और 4 वर्ष पहले का डिफरेंस कितना होगा? आप कहेंगे सर वर्तमान से तो जितना आगे जाओगे उतना डिफरेंस होगा। मान लो 5 वर्ष आगे गए तो 5 का डिफरेंस, 4 वर्ष पीछे चले जाओ तो 4 का डिफरेंस। वर्तमान से जितना आगे पीछे आप जाओगे उतने ही वर्ष का डिफरेंस होता है। मान लो वर्तमान से 4 साल पहले गया सर, 4 साल का डिफरेंस। वर्तमान से 8 साल पहले जाएगा सर, 8 साल का डिफरेंस है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट या फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद इनका डिफरेंस बताओ। इनका डिफरेंस मैंने आपसे बोला 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। 3 वर्ष पहले वर्तमान से, ये जो पहले और बाद का जिक्र उसने किया है ना, ये उसने वर्तमान को बेस माना है, प्रेजेंट को बेस माना है। अगर मैं कहूं 3 वर्ष पहले वर्तमान से, मान लो अगर वर्तमान में 2024 चल रहा है तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 2021। और 4 वर्ष बाद क्या रहा होगा? क्या होगा? 2028 है ना भाई। इसमें +4 कर देंगे और इसमें -3 कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आप बता दो मुझे। 2021 और 2028 का डिफरेंस कितना होता है सर? 7 वर्ष होता है। कितना होगा? 7 वर्ष। तो जब भी पहले और बाद का जिक्र होगा, पहले और बाद का, तो आपका डिफरेंस हमेशा जुड़ जाएगा। इस 3 और 4 को सीधा सीधा आप जोड़कर कह दोगे सर 7 साल का डिफरेंस है। जब भी पहले और बाद का जिक्र होगा, डिफरेंस के लिए आप दोनों को जोड़ दोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दे बच्चे, मैंने कहा 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे बता दो। 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। जब भी कंफ्यूजन हो ना आपको कि डिफरेंस कितना होगा, 27 में से 23 गया 4 का, तो सर डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 4, है ना। आप सीधा सीधा जोड़ भी सकते हो, 3 और 1 4। जब भी पहले और बाद की बात होगी, पहले और बाद की बात होगी, डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। प्रूफ दे दिया मैंने आपको, कोई तुक्का नहीं, कोई रटवा नहीं रहा हूं मैं चीज को, मैं प्रूफ भी दे रहा हूं कि 21 और 28 का डिफरेंस कितना है? 7 साल का डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले और बाद का डिफरेंस आपको पता चल गया, वर्तमान और पहले या वर्तमान और बाद का डिफरेंस आपको पता चल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है। कहीं भी कंफ्यूजन अगर किसी भी जगह हो, आप तुरंत वर्तमान को मान लो 2024 या जो भी वर्ष चल रहा है, और जितने वर्ष पहले कहे एक तरफ लिख दो, जितने वर्ष बाद कहे दूसरे तरफ लिख दो, और दोनों तरफ आप डिफरेंस देख लो, ठीक है। वेरी गुड। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे आयु संबंधित प्रश्न, और मैं कह रहा हूं सवाल खत्म है।
पूरा चैप्टर खत्म एज रिलेटेड क्वेश्चन का। अगर आप डिफरेंस निकालना सीख गए ना, और क्रॉस मेथड पे आपकी पकड़ है, जो पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं, तो भाई एज रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। एक बार सवाल जस्ट पढ़ो, आप एक बार सवाल को पढ़ो। अभी आप कहेंगे ना सर ये डिफरेंस विफरेंस क्या सिखा रहे हैं आप, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। अब समझ में आएगा। उसने कहा कि वर्तमान में गीता और सुनीता की उम्र का अनुपात है 6:5 वर्तमान में, और अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद 9:8 में बदल जाएगा। यही अनुपात जो 6:5 वर्तमान में है ना, जो प्रेजेंट में 6:5 का रेशियो है, ये अब से 15 साल बाद 9:8 में बदल जाएगा। तो बताओ गीता की वर्तमान उम्र क्या होगी। आपको पहले दोनों रेशियो लिखने हैं। पहले यहां गीता लिखते हैं, यहां सुनीता लिखते हैं। गीता और सुनीता का वर्तमान रेशियो कितना है मेरे भाई, 6:5 का। ये वर्तमान का रेशियो है, वर्तमान का। और कह रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाएगा, 15 वर्ष बाद हो जाएगा 9:8 का। अब पहले तो आपको दोनों रेशियो लिखने हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, वर्तमान और 15 वर्ष बाद का डिफरेंस, वर्तमान और 15 वर्ष बाद का डिफरेंस। अभी अभी तो मैंने आपको सिखाया कि वर्तमान और 5 वर्ष बाद का डिफरेंस जितने भी वर्ष कहेगा उतने ही वर्ष होता है। तो यहां वर्तमान और 15 वर्ष बाद का डिफरेंस 15 हो जाएगा, तो दोनों तरफ 15-15 लिख दो। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 15, तो दोनों तरफ आपने 15-15 लिख दिया। जितना भी वर्ष का डिफरेंस होता है ना, वो दोनों तरफ लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सवाल ऐसे उड़ेगा चुटकियों में। मैं कह रहा हूं चुटकियों में सवाल उड़ गया, हो गया सवाल खत्म। इसी दिन के लिए आपको क्रॉस मेथड में पढ़ा रहा था। आप गुणा करेंगे, 6 गुणा 8 48, 9 पंजे 45, डिफरेंस कितना है 3 का, 15 निम्मा 135, और 8 गुणा 15 120, डिफरेंस कितना है 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई, 15/3 यानी कि 5। और आपसे कह रहा है गीता की वर्तमान उम्र, ये गीता वाला पार्ट इधर है ना, तो गीता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, गीता की वर्तमान उम्र है 6 यूनिट, यानी कि 6 गुणा 5, आप कह देंगे 30 साल। गीता की वर्तमान उम्र कितनी है, 30 साल। सुनीता की वर्तमान उम्र कहेगा तो 1 यूनिट का मान 5, तो सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष। ये है क्रॉस मेथड। आपने दोनों रेशियो लिखने हैं, और जितना भी डिफरेंस होगा उन दोनों रेशियो के वर्षों में, कि ये जो 6:5 का रेशियो था ये कितने कब का रेशियो था सर, वर्तमान का। ये जो 9:8 रेशियो है ये कब का रेशियो है सर, 15 साल बाद का। तो दोनों रेशियो के वर्षों में कितना डिफरेंस है सर, वर्षों में डिफरेंस है 15 साल का। दोनों तरफ लिख दिया क्रॉस मेथड लगाकर। 1 यूनिट का मान 5, 6 का पूछा है, 6 पंजे 30, उड़ा दिया। एक और सवाल दूं, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये सवाल बताओ 2021 का पूछा गया सवाल है। उड़ा दो इस सवाल को भी। कह रहा है कि दो आदमी पी और क्यू की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। अनुपात है का मतलब है वो वर्तमान की बात कर रहा है। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या क्या होगी। भाई दो लोग हैं पी और क्यू, मैंने यहां पे लिख दिया। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, वर्तमान, ये वर्तमान का ही देगा वो। पी और क्यू की आयु का रेशियो 5:7 है ना। है कहां यूज होता है कहां यूज होता है, वर्तमान, प्रेजेंट की जब भी बात करूंगा तो है यूज होता है ना। तो आप कहेंगे कि सर ये 8 साल पहले, ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में क्या रेशियो है 5:7 का। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का रेशियो क्या था मेरे भाई, 8 वर्ष पहले का रेशियो था सर 7:13। अब जरा मुझे बताओ इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितने वर्ष लगे।
कितने साल लग गए इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए? सर ये रेशियो था वर्तमान का, ये रेशियो है 8 साल पहले का, तो सर डिफरेंस जो है 8 का ही हो जाएगा इन दोनों में। दोनों तरफ 8 8 लिख दो, क्रॉस मेथड लगा के आंसर बता दो। सात सत्तू 49, डिफरेंस कितना आया 16 का। 7 अट्ठू 56 और 13 अट्ठे 104। डिफरेंस कितना आया, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 5 गए 4। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 48/16 यानी कि 3। आपसे क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान उम्र क्या क्या है? भाई वर्तमान उम्र तो ये रही। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 3 दैट इज 15। और 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 गुणा 3 दैट इज 21। तो 15 21। हालांकि ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कि पी और क्यू की आयु का रेशियो कितना है, 5-7 का वर्तमान का, और हमसे वर्तमान उम्र ही उसने पूछी है। भाई वर्तमान का रेशियो भी 5-7 का है और वर्तमान की उम्र ही हमसे पूछी। तो ऑप्शन में चेक कर लो, जिनका भी रेशियो 5-7 बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जिस भी ऑप्शन में अनुपात पी और क्यू का 5-7 बन गया, बी में भी बन रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेथड से आप गए तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आपको ये 8-8 साल जोड़ने पड़ेंगे दोनों में, फिर देखना पड़ेगा 7-13 किसका हो रहा है। सॉरी 8-8 साल घटाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा 7-13 किसका हो रहा है। सवाल पे आएंगे, जरा इसको देखिए। सवाल कह रहा है 1 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 4:3 था 1 साल पहले। वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 9:7 होगा। भाई 1 साल पहले तो रेशियो 4:3 था और वर्तमान से 7 साल बाद रेशियो होगा 9:7। तो बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ए और बी मैंने यहां लिखा, ओके। कह रहा है 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या रेशियो था? 1 वर्ष पहले था 4:3 का। और 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाएगा, 9:7 का, 9:7 का। अब आपको बड़ी सिंपल सी बात मुझे बतानी है कि 1 साल पहले और 7 साल बाद का डिफरेंस कितना होगा। सर वो इन दोनों को जोड़ दो, सर डिफरेंस हो जाएगा 8। मैंने थोड़ी देर पहले बच्चे आपको सिखाया था कि जब भी पहले और बाद का डिफरेंस पता करना हो, पहले और बाद का डिफरेंस पता करना हो, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 3 4, 3 और 4 7। पहले और बाद का डिफरेंस जब भी पता करना हो, तो सवाल में वही तो है कि 1 साल पहले और 7 साल बाद इनका डिफरेंस कितना है, 1 और 7 8। दोनों तरफ 8 8 लिख दो, क्रॉस मेथड लगा दो। मैं कह रहा हूं सवाल का जवाब आपके सामने कूद कूद कर आएगा। जरा देखेंगे कि भाई 7 चौके 28 और 9 तिया 27, डिफरेंस कितना है 1 का। 9 अट्ठू 72 और 7 अट्ठू 56, डिफरेंस कितना है, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 16, तो 4 का मान कितना होगा भाई, 4 गुणा 16 यानी कि 64। और 3 का मान कितना होगा, 3 गुणा 16 यानी कि 48। ये किसकी उम्र है, ए की, और ये किसकी है, बी की। लेकिन बच्चे इसमें एक प्रॉब्लम है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हो सर 48 होगा, जो कि गलत है।
आप ये बताओ और ये देखो कि जो ये रेशियो 4:3 दिया हुआ है ये कब का है? 1 साल पहले का रेशियो है, वर्तमान से 1 साल पहले का। तो मतलब अगर बी की उम्र जो 48 आई है ना, ये 1 वर्ष पहले की उम्र है। 1 वर्ष पहले की उम्र आपने निकाली है, क्योंकि ये रेशियो ही हमारा 1 साल पहले का था, है भाई। ये रेशियो ही हमारा 1 साल पहले का था। तो जो यहां से बी की उम्र आएगी 48 साल, वो 1 साल पहले की नहीं आएगी। तो यहां हमसे बी की वर्तमान पूछी है, तो आप 48 कैसे आंसर दे रहे हो? 48 वर्ष का तो बी 1 साल पहले था, क्योंकि ये रेशियो हमें 1 साल पहले का दिया हुआ है। तो अगर मुझे वर्तमान उम्र निकालनी है तो बी की उम्र में 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। भाई 1 साल पहले अगर 48 थी तो आज कितनी हो जाएगी सर? 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यही गड़बड़ अक्सर बच्चे कर जाते हैं इस तरह के सवालों में क्रॉस मेथड लगा के, कि वो ऊपर वाले रेशियो का मान निकालते हैं और आंसर लगा देते हैं। यही गड़बड़ नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि जो रेशियो हमको दिया हुआ है वो एक्चुअल में है कितने वर्ष पहले का। तो ये रेशियो तो 1 साल पहले का है, तो यहां से जो बी की उम्र आई है 48, भैया वो 1 साल पहले की तो उम्र आएगी। अगर 1 साल पहले बी 48 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा? 48 प्लस 1 यानी कि 49 ईयर्स का होगा। आगे से मत करना गड़बड़, कोई बात नहीं, इस सवाल में हो गई कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सीख रहे हैं हम लोग। ये सवाल करिए। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। चलो, उसने कहा दो भाइयों की वर्तमान प्रेजेंट उम्र का अनुपात 11:13 है। 6 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 4:5 था। ओके, 5 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो क्या होगा? 5 साल बाद। तो पहले तो ये तो बाद की बात है, पहले तो हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। दो भाई की उम्र का रेशियो कितना है? 11:13। ये वर्तमान दिया हुआ है, प्रेजेंट। और कह रहा है 6 साल बाद, यानी कि 6 ईयर्स लेटर। ये आपको अपनी ना रफ कॉपी में नहीं लिखना, जो ये मैं लिख रहा हूं ना, देखो बच्चे सामने सामने, ये आपको अपनी रफ कॉपी में नहीं लिखना, आपको तो सीधा सीधा रेशियो लिखना है। और कौन सा रेशियो कितने वर्ष पहले का है, कितने वर्ष बाद का है, ये सब दिमाग में रखना है। ये तो जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। तो 6 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 का। तो वर्तमान और 6 साल बाद का डिफरेंस कितना है? 6 का। दोनों तरफ 6 6 लिख दो, क्रॉस मेथड लगाओ, आंसर बता दो। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है सवाल में। आप यहां गुणा करेंगे 11×5 = 55, 13 की 4 में करेंगे 13 चौके 52, डिफरेंस कितना? 3 का। 4 की 6 में करेंगे 4×6 = 24, 5 की 6 में करेंगे 5×6 = 30, डिफरेंस कितना है? 6 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान आएगा 6/3 यानी कि 2। और अगर एक यूनिट का मान 2 है तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? भाई वर्तमान उम्र 11 की कितनी हो जाएगी? 22 साल का ये हो जाएगा। ये वर्तमान उम्र हम निकाल रहे हैं। और ये कितना है? 13 × 2 यानी कि 26 का ये हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र आपने निकाल दी। लेकिन आपसे उसने पूछा क्या है? आपसे पूछा है 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो कितना होगा। बच्चे ये तो हमने वर्तमान निकाली है, लेकिन हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? इसकी उम्र होगी 22 + 5 यानी कि 27, और इसकी उम्र होगी 26 + 5 यानी कि 31। और यही हमारा रेशियो हो जाएगा 27:31। दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, है कि नहीं भाई? पहले वाले की भी 5 साल बढ़ गई, 22 और 5 27। दूसरे वाले की भी 5 साल बढ़ गई, 26 और 5 31, 27:31। ये सवाल करिए, 2023 जीडी का आया हुआ सवाल है बच्चे। करिए। सवाल है 2 वर्ष पहले
एक्स और वाई का अनुपात 7:5 था 2 साल पहले, और 2 साल बाद उनका रेशियो 9:7 हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान उम्र कितनी है? अब बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल, कर लो इसे। कि एक्स और वाई हमें दिए हुए हैं, कह रहा 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या रेशियो है भाई साहब? ये है 7:5 का। और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 9:7 का। अब जरा मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? पहले और बाद का डिफरेंस हमेशा जुड़ जाता है सर, ये हो जाएगा 4, तो दोनों तरफ 4 और 4 लिख दो और क्रॉस मेथड लगाकर अपना आंसर मुझे बता दो। आप कहेंगे कि सर 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, डिफरेंस कितना है 4, 9 चौके 36, 7 चौके 28, डिफरेंस कितना है 8 का, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट का मान होगा 8/4, दैट इज 2। अगर एक यूनिट का मान 2 है तो 2 वर्ष पहले की उम्र ए की एक्स की कितनी हो जाएगी? एक्स की हो जाएगी 7 गुणा 2 यानी कि 14। वाई की कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 2 दैट इज 10। हमसे पूछा है वाई की वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ वाई। बच्चे यहां जो वाई की उम्र 10 साल आपने निकाली है, ये 2 वर्ष पहले की उम्र है। इस सवाल में गलती मत करना, और की भी नहीं है बहुत सारे बच्चों ने। यानी कि यहां जो 10 साल उम्र निकली है ना वाई की, ये 2 साल पहले की उम्र है, क्योंकि ये रेशियो हमारा 2 साल पहले का था। अगर हमें 2 साल पहले की उम्र से वर्तमान उम्र निकालनी है, तो भाई साहब मैं क्या करूंगा? y की 10 साल में 2 जोड़ दूंगा, तो y की वर्तमान उम्र क्या होगी? 12 साल। भाई 2 साल पहले अगर y 10 साल का था, तो आज कितना होगा? 10 और 2 12 साल का होगा सर। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, सिंपल सी है ना? ये सवाल करिए। हाँ, अगर इसी सवाल में मान लो आपसे पूछने लगे, सपोज दैट इसी सवाल में मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। मान लो एक कोई सवाल ऐसा बन जाए कि y की 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। मान लो ये सवाल बन जाए, कुछ इस तरह का सवाल आपका बन जाए कि y की 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, वर्तमान ना पूछे, सवाल सेम है, 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। तो बताए आप बिना कंफ्यूजन के एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि y की आपको 2 साल पहले की उम्र दे रखी है 10। भाई y की 2 साल पहले की उम्र 10 दे रखी है, आपने वर्तमान निकाल दी 12, और आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 12 में 5 जोड़ दो सर, 5 साल बाद 17 हो जाएगी। आपने वर्तमान निकालना है, फिर देखना है कि उसने पूछा क्या है। अगर जितने भी वर्ष बाद की कह रहा है, फिर वर्तमान में जोड़ते चले जाओ। ये बिना कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है ना? आप वर्तमान निकालो, फिर जो पूछ रहा है वो निकाल दो। चलो ये सवाल करिए। सवाल कर रहा है 5 वर्ष पहले अनिल की उम्र राहुल से 3 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद अनिल की उम्र राहुल से केवल 2 गुना होगी, तो अनिल की वर्तमान उम्र क्या है? भाई यहां 2 लोग हैं, अनिल और राहुल। उसने बोला है 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? कह रहा है अनिल की उम्र राहुल से 3 गुना, राहुल से 3 गुना, राहुल से 3 गुना। यानी कि राहुल की उम्र अगर 1 थी, तो अनिल की उम्र कितनी थी? 3 थी। 1 का 3 गुना, जितनी भी राहुल की उम्र थी ना, उसका 3 गुना अनिल की उम्र थी, अब से 5 साल पहले। और कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है? अनिल की आयु राहुल का 2 गुना हो जाएगी। राहुल की जितनी भी उम्र है ना, मान लो राहुल की उम्र 1 यूनिट है, तो अनिल की कितनी हो जाएगी? उसका 2 गुना।
अब पहले और बाद का डिफरेंस कितना होता है मैंने आपको बता दिया, दोनों को जोड़ दो, तो जो 9 और 9 है दोनों तरफ लिखकर क्रॉस मेथड लगा दो, सवाल हो गया। हो गया सवाल, कुछ बचा थोड़ी है भाई। आप कहेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 2 नाम 18, 1 निम्मा 9, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 और 9 का 9 आ जाएगा। ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट का मान 9, तो यहां से 3 यूनिट का मान कितना होगा, अनिल की उम्र होगी 3 गुणा 9 यानी कि 27, और राहुल की उम्र कितनी होगी 1 गुणा 9 यानी कि 9। ऊपर वाले रेशियो का ही मान आप निकाल सकते हो, ये मैंने आपको क्रॉस मेथड की कंडीशन बता दी है। नीचे वाले रेशियो का मान नहीं निकाल सकते, ऊपर वाले का ही निकाल सकते हैं। अब आप देखो, जो आपने ए की उम्र 27 साल निकाली है, ये 5 साल पहले की है। आपसे कह रहा है अनिल की वर्तमान उम्र। अनिल की वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान प्रेजेंट, सर 27 में 5 जोड़ दो, अनिल की वर्तमान कितनी हो जाएगी 32। 5 साल पहली जो भी उम्र थी उसमें 5 जोड़ दो, 32 हो जाएगी। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कर रहा है ए और बी की वर्तमान आयु 7-8 के रेशियो में है। अब से 6 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 8-9 होगा। यदि सी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान से 10 वर्ष अधिक है तो सी की क्या होगी। ये तो सवाल, जो लास्ट की 2 लाइन है ना, ये तो सवाल पूछ रहा है। हमें तो जो सवाल करना है ना, वो यहां से स्टार्ट होकर और यहीं तक का सवाल है। हमें ए और बी की वर्तमान उम्र निकालनी है। फिर कह रहा है कि सी की उम्र ए की वर्तमान से 10 साल ज्यादा है। वो तो जब हम ए की उम्र निकाल देंगे तभी तो सी की निकलेगी। तो ए की उम्र निकलेगी पहली 2 लाइन से क्रॉस मेथड लगा के, है ना। अगर मैं यहां ए लिखता हूं यहां बी, तो कह रहा है वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है 7-8 का। बच्चे जो ये 7-8 का रेशियो है ना, ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। अब उसने कहा अब से 6 साल बाद यानी कि 6 years लेटर, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या रेशियो होगा 8-9 का। तो आप जरा मुझे बताओ वर्तमान और 6 वर्ष बाद का डिफरेंस क्या होता है, 6 होता है। वो तो शुरू में ही आपको मैंने समझा दिया आज कि वर्तमान और 6 वर्ष बाद का डिफरेंस कितना, 6। दोनों तरफ 6 और 6 लिख दो, 9 सत्ते 63, 8 64, डिफरेंस कितना है 1, 8 छिंग 48, 9 छिक्के 54, डिफरेंस कितना है 6 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो आपको बताइए जरा ए की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। भाई ये रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान हो जाएगी 7 गुणा 6 यानी कि 42। तो ए की वर्तमान उम्र आपने निकाल दी 42। अब कह रहा है कि जो सी की वर्तमान आयु है ना, सी कोई तीसरा बंदा है, उसकी उम्र ए की वर्तमान से 10 साल ज्यादा है। यानी कि जो सी है ना, वो ए से 10 साल बड़ा है। तो बताओ सी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सी की जो उम्र होगी 42 में 10 आप जोड़ देंगे, सर सी की वर्तमान हो जाएगी 52। हो गया सवाल। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई।
सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन होगा उसी तरह से ही। कह रहा है पी और डी की वर्तमान आयु 3-4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु 5-6 है। ओके। कह रहा 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4-5 होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, यहां हमें ना पी और डी के बारे में ही जिक्र किया है। पी और डी की वर्तमान उम्र कितनी है? 3-4। ये पी और डी की वर्तमान है, और हमें पी और डी की 15 साल पहले की उम्र भी दे रखी है कि पी और डी की 15 साल पहली उम्र कितनी है? 4-5 है। हाँ, वो बात अलग है कि डी और ए की वर्तमान आयु 5-6 है, ये कुछ अलग से उसने लाइन लिखी हुई है। लेकिन अगर मुझे क्रॉस मेथड लगाना हो, अगर मुझे क्रॉस मेथड लगाना हो, तो क्या मैं पी और डी की वर्तमान उम्र 3-4 और 15 साल बाद पी और डी की उम्र का अनुपात 4-5 होगा, क्या मैं क्रॉस मेथड पी और डी पर नहीं लगा सकता हूं क्या? आप सर बिल्कुल लगा सकते। बीच में डी और ए को उसने घुसाया हुआ है, उसका हम इलाज बाद में करेंगे। पहले हमें देखना है कि हम क्रॉस मेथड कहां लगाएं। पी और डी की वर्तमान रेशियो और 15 साल बाद पी और डी का रेशियो। तो पी और डी की वर्तमान उम्र तो हम निकाल सकते हैं ना क्रॉस मेथड लगा के। तो मैं यहां पर लिखता हूं पी और डी। मुझे दिया गया है वर्तमान, प्रेजेंट, तो वर्तमान रेशियो कितना है? 3-4 का। और 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पी और डी का रेशियो कितना है? 15 वर्ष बाद है 4-5 का। तो यहां से बच्चे आप पी और डी की वर्तमान उम्र निकाल दो। पी और डी की वर्तमान उम्र निकाल दो। आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वर्तमान और 15 साल बाद का डिफरेंस 15 होता है, 15 को दोनों तरफ लिख दो। आप कहेंगे 5 तिया 15 और 4 चौके 16, डिफरेंस कितना? 1। 15 चौके 60 और 15 5 75, डिफरेंस कितना? 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट का मान 15। अब आपको अगर एक यूनिट का मान 15 पता चल गया, तो भाई फिर तो वर्तमान उम्र किस किस की आ जाएगी? पी की। भाई पी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? आप कहेंगे 3 गुणा 15 यानी कि 45। डी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 4 गुणा 15 यानी कि 60। लेकिन अभी हमें ए की उम्र और चाहिए। उसने एक बात बोली है कि डी और ए की वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 5-6। डी और ए का, भाई हमको दिया हुआ है डी और ए का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 और 6 का, वर्तमान का। और हम डी की वर्तमान उम्र निकाल चुके हैं 60, तो क्या 5 यूनिट का मान 60 होगा? एक का मान कितना होगा? 60/5 यानी कि 12। तो 6 का मान कितना होगा? 6 गुणा 12 यानी कि 72। 5 यूनिट का मान 60, एक का मान कितना होगा? 60/5, पूरा 12 बार कटेगा ना, तो एक का मान 12, ऐसे मैंने लिखा। एक यूनिट का मान अगर 12 है तो 6 का मान कितना होगा? 72। तो हमें ए की उम्र भी पता चल गई 72। तीनों का योग पूछा है, योग निकाल दो। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 7 17, 177। ऑप्शन नंबर डी 177। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ऐसा ही, सेम ऐसा ही, यही जिसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग लगेगा, ये सवाल मैं आपको देता हूं। इसमें बच्चे दिमाग लगाना, देखो रट्टाफिकेशन वाली विधि से जाओगे तो बहुत सीमित रह जाओगे, लिमिटेड रह जाओगे। दिमाग को एक्सपेंड करो। इस सवाल में दिमाग लगाना, जो मैंने जस्ट पिछले वाले में बताया है ना कि हम क्रॉस मेथड किस पर लगा सकते हैं, वहां से निकालकर वर्तमान उम्र, बाकी की आराम से निकल जाएगी। तो ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चे। अब इस चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में, समानुपात प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रेशियो की। रेशियो वाले चैप्टर में एक तो सिक्के वाले क्वेश्चन बच गए हैं कि सिक्कों का अनुपात, मूल्य का अनुपात, इस तरह के, और कुछ मिसलेनियस, 2-4 क्वेश्चन मिसलेनियस बच गए होंगे। तो कल की ही क्लास में हम लोग
इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और परसों हम लोग अपना प्रोपोर्शन चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो समानुपात होता है कि तीसरा अनुपात, चौथा समानुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, है ना, तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाएगी समानुपातिक हो जाए, ये सारा का सारा प्रोपोर्शन का पार्ट है। इसे हम परसों करेंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी, कल हम इस चैप्टर को, रेशो को एंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ा आपको आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्रॉस मेथड पढ़ने में, शुरू में जब हम क्रॉस मेथड पढ़ते हैं ना, तो शुरू में लगता है कि यार ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर, दूसरा मेथड करो ना। लेकिन मुझे पता है ना कि क्या क्या मुझे अभी आगे कराना है इस मेथड से। तो एक क्रॉस मेथड था, कल हम शुरू करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से। अक्सर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सिक्के वाले सवालों में बच्चों को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीके से पढ़ना, जिस तरीके से आपने कहीं भी पहले पढ़ा होगा उसे साइड में रखना, जो जो बताता जाऊँ सिक्कों में कर लेना, एक सिंगल सवाल आपसे नहीं रुकेगा। बाकी थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।